रीमा जायसवाल हसीन सपने पार्ट 4 कटी पतंग। अच्छा, फिर अंजलि, फिर क्या था? दिल्ली की सल्तनत में तूफान आ चुका था और वो तूफान इतना आसान नहीं था। वजीर और शाहजहां में आपस में तन चुकी थी। वजीर कहता मैं गद्दी में बैठूंगा, शाहजहां कहता मैं गद्दी पे बैठूंगा। फिर क्या थी? जनता इन सब की काली करतूतों को देख रही थी। हाँ, क्योंकि राजनीति इतनी आसान नहीं होती है। कहीं ना कहीं जनता की जो ज़मीन जायदाद के कागज़ थे वो भी बदले जा रहे थे। हाँ, उनकी ज़मीन जायदाद में जो कागज़ थे, खसरा खतौली जो दर्ज रहते थे निकायों में, इंस्टीट्यूशन में, वो चेंज हो रहे थे। हाँ, नाम कुछ और बता दिया जा रहा था, किया कुछ और जा रहा था, लेकिन वजीर तो वजीर था ना। वो तो जानता था चोरी तो हो रही है ज़मीनों की भी। हाँ, लेकिन कुछ लोग और भी थे जो पूरी तरह से नज़र रखे रहते थे। कहते नहीं हैं, अगर आपने शिक्षा प्राप्त की है तो आप सिर्फ अपने देश के बारे में सोचते हैं। उन जैसे दलालों की तरह नहीं होते हैं जो शिक्षा तो प्राप्त किए रहते हैं लेकिन दलाली करते हैं। हाँ, बेगम पारो जो थी वो दिल्ली की सल्तनत को बहुत गौर से देख रही थी। दिल्ली की सल्तनत में तूफ़ान आने वाला था, रातों रात सब कुछ बदलने वाला था, क्योंकि वजीर और शाहजहां में आपस में थन चुकी थी। वजीर कहता मैं कुर्सी पे बैठूंगा, शाहजहां कहता मैं कुर्सी पे बैठूंगा। दिल्ली की सल्तनत इतनी आसान नहीं थी। फिर क्या था? चल रहा था और फिर क्या? आगे की कहानी, आगे की क्या सुनना चाह रहे हो तुम? और वो जो माधुरी माधुरी की कहानी भी चली रही थी। हाँ, कोई भी बड़ा आदमी अपने लिए प्राइवेट फॉरेस्ट बना ले क्योंकि उसके पास पैसा है, लेकिन माधुरी का क्या? नमस्कार, मैं हूँ रीमा जायसवाल। आशा करती हूँ आप सभी लोग कटी पतंग को पसंद कर रहे होंगे।